आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री के परिचय के बारे में बताएंगे कि हमारा त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करना है और त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं इस टॉपिक को हम क्या करेंगे आप लोगों को याद करने की एक ट्रिक भी बताएंगे। साथ में फार्मूला याद करने के साथ साथ कुछ ट्रिक का भी याद करेंगे जिससे आप लोग को फार्मूला क्या होता है याद करने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो बताओगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों और त्रिभुजों की भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य में क्या निकालते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं, तो वहां पर हमको त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। इंग्लिश में क्या बता सकते हो कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच जब क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है, ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड ले लो या तो एंगल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर मतलब मापन करना। तो ट्री मतलब हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे त्रिकोणमिति को, त्रि मतलब हो जाएगा तीन, कोण का मतलब हो जाएगा भुजा बोल दो या तो कोण दोनों, और मिति का मतलब होता है मापन, मतलब जिसमें हम भुजाओं और कोणों जब दोनों का एक साथ मापन करेंगे मतलब उसके बीच संबंध निकालेंगे तो हमारा वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और ये चीज ध्यान देना बच्चों, जो हमारा त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में हमेशा राइट ट्राइंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हमारा एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमारे पास आ गया ए बी सी, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड सभी भी जानकारी, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के सभी फार्मूले क्या होते हैं, यदि उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो उनको कैसे सॉल्व करना, हम एक एक क्वेश्चन को कंपटीशन के हिसाब से बता चुका हूँ, ठीक है। हमको ये जानना है कि हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण में क्या होता है कि एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो तो हमारा क्या कहलाता है, समकोण। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास एक साइड का क्या नाम होता है, हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। एक साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और एक साइड का हमारे पास नाम क्या होता है, आधार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो 90 के फेस वाला मतलब 90 के सामने वाला जो हमारे पास भुजा होती है साइड, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जैसे इसको क्या बता देते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर बता देते हैं मतलब लंब बता देंगे, और ये वालों को हमेशा क्या बताते हैं, बेस बताते हैं। लेकिन जो हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास एक्यूट एंगल मतलब निम्न कोण मतलब न्यून कोण नहीं दिया रहेगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ए बी हमारा लंब है कि आधार है, या तो बी सी हमारा लंब है कि आधार है। जब तक हमारे पास न्यून कोण नहीं रहेगा तो आपको ये डिसाइड नहीं करना कि हमारा इसमें से लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर, और इनमें से बेस कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर यदि मैं बच्चों क्या किया, यदि मैं यहाँ पर एक कोण ले लिया, न्यून कोण थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस मतलब कि आधार हो जाएगा, ठीक है। सेम जब मैं यहीं पर यही ए बी में जब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जब मैं थीटा ले लूँगा ए बी सी में, तो हमको तो पता है 90 के सामने क्या हाइपोटेनस। अब ये एक्यूट एंगल में यहाँ पर ए में ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस हम डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, कासेक होता है, काट होता है, और क्या होता है हमारे पास सेक होते हैं। हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहलाते हैं, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। अब इनका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, कास का होता है बेस अपान हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस लंब बटे आधार, ठीक है। सेम
साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कासेक होता है। तो कासेक का क्या बता देंगे, उल्टा लिख देंगे हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि कर्ण बटे लंब। और सेक हमारा किसका अपोजिट होता है, कास का अपोजिट होता है सेक, उल्टा। तो कास में क्या पढ़े थे, बेस अपान हाइपोटेनस, उसका उल्टा कर दो हाइपोटेनस अपान बेस, मतलब कर्ण बटे आधार। और जो हमारा काट होता है बच्चों, काट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन का हम फार्मूला क्या पढ़े, परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब कि लंब बटे आधार पढ़े हैं। तो काट का क्या बता दो, उल्टा, आधार बटे क्या बता देना लंब, मतलब कि अंश को हर में कर दो और हर को अंश में कर दो, यही मेरे का उल्टा हो जाता है। अब इसको याद कैसे करना है, इंग्लिश में याद करने के लिए किसका यूज कर लेना, इंग्लिश के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो याद हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन को हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कास का बेस अपन हाइपोटेनस, टेन को हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। जब मैं काट का याद करूंगा तो काट का बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक को हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस, और कासेक का हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, यही चीज जब हमको हिंदी में याद करना हो, किसमें याद करना हो, हिंदी में। तो ये बहुत पहले से पढ़ के तो आ चुके हम लोग कि लाल बटे कक्का, क्या बता दो कि लाल बटे कक्का। यल से मतलब हो जाएगा लंब, ए से मतलब हो जाएगा आधार, के से मतलब क्या हो जाएगा कर्ण। तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो कासक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो कास सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का क्या बताएंगे, लंब बटे आधार। तो काट का क्या बताएंगे, आधार बटे लंब। तो यहाँ तक आप लोगों को जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इनसे भी रिलेटेड हमारे पास सभी फार्मूले बनने लगे होंगे। ठीक है, अब इसी चीज से क्या याद करना है कि ये जरूर याद रखना कि साइन किसका अपोजिट होता है, कासेक का। तो कासेक किसका अपोजिट होगा, साइन का, याद रखना। जब हम साइन का आकाशक का मल्टीपल कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा ऑब्जेक्टों में पूछ लेता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पता कास, कास किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक का। तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कासेक का, मतलब कास का। ठीक है, अब जब हम कास का सेक के साथ मल्टीपल करेंगे, कास थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये फार्मूला। फिर हमारे पास तीसरा फार्मूला क्या हो गया, जो हमारे पास टेन है, टेन किसका उल्टा होता है बच्चों, काट का। तो काट किसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, टेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, टेन का। अब काट का टेन का हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, फार्मूले हो गए, इतना याद करने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पाइथागोरस से रिलेटेड जो हमारे पास आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है ना, उनके ये बता सकते हो कि जो हमारे पास इन त्रिकोणमितिक जो हमारे पास सर्व समीकरणाएं होती 3 ठो, उनको कैसे याद करना है। और इन सबको याद करने के बाद हम एक एक क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके आप लोगों को एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा तीनों का, उसको प्रूव करना सिखा देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आता है। दोनों को लेफ्ट और राइट हैंड साइड को प्रूव करके भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास 3 सर्व समीकरणाएं होती हैं। आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यही सर्व समीकरण का हम यूज करके 5 फार्मूले बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, पहला हो गया। क्योंकि कास हमारा प्लस में है, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब यही चीज हमको साइन का मान निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमको पता है साइन के साथ स्क्वायर लगा है, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। ठीक, अब इसके बाद क्या करना मेरे को, जब कास स्क्वायर का निकालेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब हम इसी से स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा इधर क्या आके लग जाएगा, इसका
अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 5 फार्मूले हो गए टोटल। अब ये दूसरे वाले से क्या निकालेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यदि मैं 10 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं सेक बस के यदि फार्मूला निकालेंगे सेक थीटा का, तो सेक के साथ ही स्क्वायर लगा बराबर के इस पर आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा। और मान लो को 10 का मान निकालना है तो 10 का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, उल्टा गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यही चीज़ हम यदि 10 बस का फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूले हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे देता है और उसका फार्मूला हमेशा पूछ लेता है। ये अक्सर 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या हो गया, क्या दिया है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कासेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे हम, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यदि मैं यही बच्चों कासेक का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, कासेक का, तो उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि यही हमको काट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कासेक को इधर ला लेंगे तो लिख देंगे कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि मैं काट थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो स्क्वायर लगा तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि मैं काट को इधर ला लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या दिया है, सम एंड डिफरेंस फार्मूला, मतलब कि योग और अंतर के जो हमारे पास फार्मूले हो तो उनको कैसे याद करना है। तो एक एक फार्मूला याद करते चलना, तीनों या जैसे हमारे पास आ गया सम और डिफरेंस, सम में जैसे आ गया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। एक बार क्या करना है, हमारे पास साइन का फार्मूला रहेगा ए और बी के रूप में, तो एक बार हमको साइन लिखना है, फिर दूसरे एंगल के साथ कास लेकर चलना, फिर कास लेना, तो फिर साइन ले लेना। तो साइन ए कास बी प्लस का हो जाएगा कास ए साइन बी। जब यही चीज़ हमको माइनस का बताना होगा तो क्या करना है, प्लस के प्लेस में क्या कर देना, ओनली माइनस कर देना, किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का। जब हमको कास ए प्लस बी का बताना तो कास वाले में क्या करना, कास कास को पहले लिख देना, साइन साइन को बाद में, तो हो जाएगा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और याद ध्यान देना, जब प्लस रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे, दोनों फार्मूले हो जाएंगे। जब मैं काट का फार्मूला बताएंगे, काट ए प्लस बी का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब टेन ए प्लस बी का, इसका याद करना है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन, मतलब ये ऐसे लिखा है टेन ए प्लस टेन बी अपान क्या लिखा बच्चों, 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, 10 इंटू टेन बी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, जब हमको माइनस का निकालना हो टेन ए माइनस बी का, तो क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना, इसके प्लेस में क्या कर देना, प्लस, किसका हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, काट ए प्लस बी का। तो काट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, काट ए इंटू काट बी माइनस 1 अपान काट ए प्लस काट बी। ये ध्यान देना, जो वही चीज़ हमारा बच्चों माइनस का निकालना होगा, काट ए माइनस बी का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, किसका फार्मूला बन जाएगा, काट ए माइनस बी का। अब हम आ जाएंगे डबल एंगल फार्मूला, जो हमारे पास जब एंगल का मान क्या दिया हो, डबल दिया हो, जैसे क्या दिया है, साइन 2 थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसी का एक और फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसी का दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर तीसरा होता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। जब हमारे पास एक और आ गया टेन टू थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या करना है, जो मैं साइन वाले में पढ़ा था यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो किसका फार्मूला बन जाएगा टेन टू थीटा का। अब इसी से रिलेटेड बच्चों जब हमको साइन ए का फार्मूला बताना हो, किसका बताना हो, साइन ए, कास ए, टेन ए, तो इनको कैसे याद करना है मेरे को पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, जैसे साइन 2a था, हमारे पास 2 की जगह ओनली क्या दिया, a दिया, तो a कभी लिख सकते हैं, जब a के प्लेस में क्या कर दो, a अपान 2 कर दो, क्या कर दो, a के प्लेस में a अपान 2, तो a से a क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा साइन a। तो जहाँ पर अब मैं यहाँ पर कोण लिया था थीटा, तो वहाँ पर किसका यूज करते चलना, थीटा अपान 2 तक सभी जगह, तो क्या लिख देंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। सेम इसी तरह क्या बता सकते हैं 2 टेन थीटा अपान 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 2। जैसे मान लो हमको कास थीटा का निकालना, 2 हट गया, कास थीटा बस का, तो क्या बताओगे कास स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 इक्वल 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1। क्या करना है, थीटा के प्लेस में थीटा अपान 2 लेके चलना, बस हमारा सभी के फार्मूले बना लेना। इसी तरह से मान लो टेन थीटा का आ जाए तो क्या करना 2 टेन थीटा अपान 2 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 2। हमारे पास क्या आ गया, ट्रिपल एंगल फार्मूला, जहां हमारे पास एंगल के साथ 3 का गुणा हो, ट्रिपल एंगल दिया हो a प्लस ए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कास 3 थीटा का होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, टेन 3 थीटा का होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या है तुम्हारा टेन 3 थीटा का फार्मूला लिखा है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान क्या दिया बच्चों 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर क्या दिया हमारे पास थीटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है जब हमारे पास यही चीज़ जब ट्रिपल एंगल के प्लेस में हमको सिंगल एक एंगल लिखा हो, तो हमको साइन थीटा का फार्मूला बनाना, तो हमको पता है साइन थीटा तब आएगा जब 3 लिखा था और थीटा के साथ क्या कर दें 3 का भाग कर दें, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा। अब जब हमको साइन थीटा का ट्रिपल एंगल से रिलेटेड फार्मूला बनाना होगा, तो जहाँ पर हमारे पास बच्चों थीटा था वहाँ पर किसका यूज करते चलेंगे थीटा अपान 3 का, तो क्या लिख देंगे साइन थीटा 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा अपान क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपान 3। ऐसे क्या करना है सभी के प्लेस से कास थीटा बस का बताओगे तो क्या बताओगे 4 कास क्यूब थीटा अपान 3 माइनस कास थीटा अपान 3। ऐसे टेन में क्या करना थीटा के प्लेस में थीटा अपान 3 लिख देना। हमारे पास आ गया सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, जहाँ हमारे पास सम का फार्मूला बताना है, जहाँ हमारे पास 2 एंगल दिए हों और उनका साइन या तो कास किसी के साथ मल्टीपल करना फिर उसको जोड़ना। जैसे आ गया साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें क्या करना है कि जब ऐसे दिया रहा अगर तो हमको 2 एंगल लेकर चलें तो ये तो ए प्लस बी अपान 2 लेकर चलोगे, एक बार क्या लेकर चलेंगे ए माइनस बी अपान 2 लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू कास ए माइनस बी अपान 2। जब हमको साइन ए माइनस बी का बताएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कास ए प्लस बी अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी अपान 2 हो जाएगा। जब हमको कास ए प्लस कास बी का बताएंगे तो देखो जब साइन वाले में याद करना है तो क्या होता है कि एक साइन रहेगा तो एक कास रहेगा। जैसे यहाँ पर एक साइन आ गया तो एक कास, जब माइनस की यूज करना तो एक बार कास तो एक बार क्या बता देना साइन। ये पहला एंगल रहेगा दूसरा रहेगा, ठीक है ना। जब हम कास का बताएंगे तो कास में क्या होता है
कास में जब कास ए प्लस बी का, तो दोनों कास है कास में बताना है। जब माइनस रहेगा तो दोनों साइन ए साइन में बताना। जैसे अगर कास ए प्लस कास तो क्या हो जाएगा 2 कास ए प्लस बी अपान 2 इंटू कास ए माइनस बी अपान 2। ऐसे लिखा तुम्हारे पास ये, जैसे क्या लिखा 2 कास ए प्लस बी अपान 2 ये लिखा इंटू कास ए माइनस बी अपान 2। तो सभी जगह ऐसे ही है, एंगल बस तुम्हारा क्या है अपान में 2। कास ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कास ए माइनस कास बी का -2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया है, जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, ये क्या कैसे होता है, जब 2 साइन ए और कास बी दिया हो तो हमको क्या करना है, जब साइन और कास रहेगा तो कास या साइन रहेगा तो हमको फार्मूला साइन में देना है। किस में देना है, साइन में। जब हमारे पास दोनों कास है कास रहेगा या तो दोनों साइन ही साइन रहेगा तो किस में फार्मूला बताना है, कास में बताना। तो ये याद रखना, जब एक हमारे पास साइन रहे एक कास, या तो एक कास या तो एक साइन, तो फार्मूला साइन में बताना। जब एक कास या जब दोनों कास है कास रहे या तो दोनों साइन ही साइन रहे तो हमको फार्मूला किस में बताना है, कास में बताना। ऐसे आ गया 2 साइन ए इंटू कास भी, तो क्या जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब अगर 2 कास ए इंटू साइन, तो क्या जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, जब अगर 2 कास ए इंटू कास बता, जब कास है कास रहेगा तो कास को यूज करना, तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। अब एंड 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या हो जाएगा 2 कास ए माइनस बी माइनस कास, मतलब कि कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला आ गया को फंक्शन आइडेंटिटी। जब हमारे पास क्या दिया हो कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो इसका क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है साइन, टेन 90 माइनस थीटा होता है काट 90 माइनस थीटा होता है टेन, सेक का हो जाएगा कास का क्या हो जाएगा, मतलब सेक का कास का क्या हो जाएगा सेक। सेम इसी तरह जब प्लस में रहेगा साइन 90 प्लस थीटा में, तो हमको साइन का कास में ही लिखना है, कास का साइन में उल्टा, साइन है तो कास है तो साइन। लेकिन ये ध्यान देना है कि साइन वाला मान और साइन का उल्टा जो तुम्हारे लिखा कासेक का मान, कासेक 90 प्लस थीटा, क्या आएगा साइन ओ, क्या आएगा तुम्हारे पास सेक थीटा। ये दोनों मान बस बच्चों क्या रहेगा प्लस में रहेगा, बाकी सब में क्या लग जाएगा माइनस। तो क्या जैसे आ गया तुम्हारा कास 90 प्लस थीटा, तो क्या बताओगे माइनस साइन थीटा। ऐसे जब तुम्हारे आ जाएगा टेन 90 प्लस थीटा, तो क्या बताओगे माइनस काट थीटा, काट 90 प्लस थीटा क्या बताओगे माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या बताओगे माइनस कास थीटा। तो याद रखना जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन का कास का साइन ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब 90 प्लस करेंगे तो साइन और कासेक बस क्या रहेगा हमारा मान प्लस में रहेगा, बाकी सबका मान किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया है जब हमारे पास एंगल का मान निगेटिव रहे ऋणात्मक, जैसे दिया साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो ये याद रखना है तुम लोगों को कि हमारा पास जो एंगल का मान जब निगेटिव रहेगा तो सिर्फ कास का मान किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, और कास का उल्टा क्या होता है सेक, उसका मान भी क्या आएगा पॉजिटिव मतलब धनात्मक आएगा, बाकी सबका मान क्या आएगा निगेटिव ऋणात्मक आएगी, ये याद रखना। हमारे पास जब 180 में थीटा घटाएंगे तब इसके लिए क्या हो जाएगा साइन और साइन का उल्टा कासेक, उसका मान क्या रहेगा प्लस में, बाकी सबका मान क्या रहेगा माइनस में। साइन का फार्मूला साइन में लिखोगे, कास का कास में लिखोगे, टेन का टेन में लिखोगे, काट का काट में लिखोगे, सेक का सेक में लिखोगे, कासेक का कास में लिखोगे। जैसे आ गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन ए थीटा लिख दिया, कास 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कास थीटा लिख दिया, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन लिख दिया, ठीक ना। अच्छा तुम किसका बताओगे कासेक का, तो कासेक 180 डिग्री में थीटा क्या बताओगे एक कासेक थीटा बताओगे। जब तुम्हारे पास सेक रहेगा तो क्या लिखोगे माइनस सेक थीटा, जब यहाँ पर काट रहेगा तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस काट थीटा। बस दो का मान किस में रहता प्लस में, साइन का और
का सेक का, बाकी सब का मान क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो फार्मूले जरूर याद रखना, इनका यूज हमेशा होता रहता है। जैसे अगर तुम्हारे पास कास स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2। दूसरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का याद रखना, 1 प्लस कास 2 थीटा अपान क्या होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, थीटा है, ये फार्मूला याद रखना है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समथिंग 60+ फार्मूले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।